हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था। 46 में बता ही रहा था तब से लाइट कट हो गई। ठीक है, तो जैसे ही पावर ऑफ हो गया था ये स्मार्ट बोर्ड एक्चुअली बंद हो गया था। बट एक्चुअली अब हम इस लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने इसके पिछले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ आप जाइए और इसके पहले के लेक्चर्स कंप्लीट करिए, वरना आपको इस लेक्चर में समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है। ए 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं आप लोग को इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, यहाँ ध्यान से देखना। ये एक 50 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे ट्रेन से। ये सेम डायरेक्शन में मैंने बना दिया एरो। अब यहाँ पास कहीं बीच में वो इंसान बैठा हुआ है और उसको ये ट्रेन क्रॉस कर लेती है। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला होगा हमारा। तो हमें पहली स्पीड कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और हमें सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या बोल दिया है फाइंड करने के लिए। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 40 माइनस एक्स में इधर लिख सकता हूँ क्या। पहले ट्रेन की स्पीड 40 थी, उसमें से ये दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, एक्स हो गई। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर किस में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं। और टाइम हमें कितना दिया, 10 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम कितना ले लेंगे, 10 सेकेंड। ठीक है, और लेंथ कितनी दी हुई है, 50 मीटर। हाँ सही तो है, 5, और इधर हो जाएगा 18। यहाँ तक किसी इंसान को कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो बेसिकली ये क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। हमें स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन की फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम देखें तो ये जीरो से ये जीरो से कैंसिल। ठीक है, 18 5 से कितना हो जाता है, 90, पर ये 5 से ये 5 हो जाएगा कैंसिल। कितना बच गया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, एक्स को इधर भेज देते हैं और 18 को इधर लेके आ जाएंगे, तो मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा, एक्स मेरे पास आ रहा है 22, आंसर ऑप्शन में है यस 22 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख के नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप सभी लोग। तो ये फॉर्मूले को आप लोग ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन तो हो गया आरआरबी 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ट्रेन ए है, train A which was traveling at a 50 kilometer per hour crosses the train B traveling in opposite direction in 50 seconds. If the length of train B is 3 times the length of train A and the speed of train B is was 58 किलोमीटर पर आवर, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमें बताना है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये आरआरबी क्लर्क 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चे इसको सॉल्व करके सबसे पहले बताते हैं। जिन बच्चों से डायग्राम ना बन रहा हो वो इधर देख लें थोड़ा सा। ये देखिए, पहला ट्रेन, दूसरा ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में बोला था, अपोजिट डायरेक्शन में कितने टाइम में बोला, 15 सेकेंड में। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 15 सेकेंड का डेटा भी हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया।
अब क्या बोल रहा है, जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 58 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी 58। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये हमने लिख लिया, इतना क्वेश्चन में गिवन था। अब इसके आगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में हम देखते हैं। इसके आगे ये बोल रहा है इसकी जो लेंथ है, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 3 times the length of train A, 3 times the length of train A। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ ट्रेन B डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ट्रेन A इज इक्वल टू 3/1। ऐसे लिखा जा सकता है क्या? तो अगर मैं इसको मान लूँ 3L, इसको मान लूँ 1L, 1L नहीं, इसको मान लेता हूँ L, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई, हम क्या करेंगे, स्पीड से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, इसको हम किस में कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को डाउट? ये फॉर्मूले को हम करते हैं किसमें, बंद बॉक्स में। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, कितना दिया 15 सेकेंड, 15 लिख दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों की लेंथ को क्या करनी, ऐड करनी है, तो 3L प्लस L कितना हो जाएगा 4L, यहाँ लिख दो 4L। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, 18 सिक्सा। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करके पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आप लोग देखोगे तो कितनी आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाई 4, और L की वैल्यू यहाँ पास आपकी आएगी 11,112.5। है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगले क्वेश्चन में मूव करें। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितनी, ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man going at a speed of 10 kilometer per hour in the opposite direction in 9 seconds. How much time in second will the train take to overtake the 200 meter long train completely running at a speed of 63 kilometer per hour in the same direction? चलिए बना के दिखाइए। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताया हुआ है, अगर मैं इसकी स्पीड ले लेता हूँ, चलो इसकी स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की, और मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया हुआ है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें कितना दिया हुआ है उधर, टाइम हमें दिया है 9 सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं टाइम की जगह पे 9 सेकेंड इज इक्वल टू, अब हमें डिस्टेंस बताइए कितना दिया हुआ है, 250 मीटर लंबी ट्रेन थी, डिस्टेंस में हम ले लेते हैं 250। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों ट्रेन की हम क्या करेंगे, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, सबसे पहले ये दोनों जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने क्या बताया, जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हम क्या करते हैं स्पीड को ऐड कर देते हैं, और हमें सेकंड ट्रेन की स्पीड पता है क्या, नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं x प्लस 10। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, ये इक्वेशन लिखने में किसी को भी कोई भी डाउट आया क्या?
नहीं आया तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कैंसल आउट कर, 9 1 जा 9 2 जा 5 से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 5 5 जा 10 टाइम्स में चला जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और इधर चला जाएगा 50 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 90। ये सही है जो मैंने लिखा है, किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ मैंने यहाँ जो लिखी है, किसी को भी इससे कोई ऐतराज़, इससे कोई दुश्मनी है क्या किसी का भी? नहीं दुश्मनी है ना इससे। चलिए अब हमने ये चीज़ तो देख ली। अगर अब मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो टाइम अब हमारे पास कितना हो जाएगा? टाइम अगर हम निकालें तो हम देख सकते हैं 450 मीटर, ठीक है, क्योंकि जो अगली ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 220 मीटर लंबी ट्रेन है और वो कम्प्लीटली रन करती है एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन बोल दिया, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितनी में होगी? अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर को 63 किलोमीटर पर आवर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे स्पीड कितनी मिलेगी? 27 मिलेगी। और इस 27 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5/18 से, ठीक है, ये हो गया। और मैं अगर अब बात करूं मैं इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ कितनी है 250 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर, तो कुल मिला के कितना हो गया 450 मीटर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका देख लेंगे, जो वैल्यू कटेगी उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगी उसको नहीं काटेंगे। 9 3 जा 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 15 का 3 टाइम्स और 0, ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू 2 60, टाइम इज इक्वल टू 60। 60 ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। देखिए नोट कर लीजिए। बच्चा बोला सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बता तो दिया, वही चीज तो है, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार, तुम क्वेश्चन एक बार पढ़ो। चलो अच्छा मैं बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, 250 मीटर लंबी ट्रेन, ये मान लो 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। ये किसको क्रॉस, ट्रेन पासेस अ मैन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये एक आदमी था जिसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है, आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 9 सेकंड में, ठीक है। और इसकी स्पीड हमने मान ली है, इसकी स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तुम देखोगे तो वही चीज़ लिखूंगा ना मैं। अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिख के दिखाऊँ आपको, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, तो चेंज कर देंगे किसमें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड के लिए। तो यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इसमें दिक्कत क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आपने स्टार्टिंग से तो क्लास देखी है ना मेरी, मैं वही चीज़ लेके तो चल रहा हूँ। टाइम के जगह टाइम है, डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाती थी, स्पीड की जगह स्पीड आ जाती है, तो चीज़ें वही हैं। एक बार मेरी पुरानी क्लास को एक बार और फिर से रिवाइज करना, वीडियो देखो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वरना मैं इसकी जो प्रो लेवल की शीट दूंगा, इसकी प्रैक्टिस शीट जो मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको जाके एक बार रिवाइज करिएगा, या फिर इसके जो हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे डले हुए हैं, आप उसको देख के रिवाइज करिए एक बार। पूरी शीट खोलो,
सुबह एक दिन में खोलो, 2-3 घंटे में पूरी शीट को पूरा लगा के खत्म कर दो। इसी तरीके से 2 से 3 बार जैसे ही आप लगा लोगे ना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे एग्ज़ामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन में ना जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है, पेन तक नहीं उठाते, मात्र वो एक लाइन में ये लिखेंगे, ये आ गया, एक लाइन में ये लिखेंगे ये। ये फ़ॉर्मूला तो उनके दिमाग में रटा हुआ है, समझे? क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से इतना डिटेल में पढ़ा देता हूँ ना, इसके बाद कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुमने क्लास के वीडियोज़ देख लिए, क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से फिट हो चुके हैं, कि मैं तुमसे रात में जगा के भी पूछूँ, बेटा स्पीड इज़ इक्वल टू क्या होता है? बेटा ये अगर एक ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करता है तो फ़ॉर्मूला क्या होगा? अगर 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे के तरफ जाती हैं तो क्या होगा? अगर 2 ट्रेन एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो क्या होगा? कुछ भी मैं पूछ दूँ तो अगर तुम इतना बता देते हो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, तो समझो कि तुमको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें सीख रहे हो, सीखने में टाइम लगता है, ठीक है? जिसने भी सीखा है, इसको भी जो प्रो लेवल बन गया उसमें मल्टीपल टाइम्स उसने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अलग-अलग पैटर्न के, अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन के, तब जाके वो इतना प्रो लेवल बन पाया है, ठीक है? तो आप भी बनोगे, बस कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन रखना देखिए। देख के ये मत सोचना कि भाई नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ। तुम कर सकते हो, बस तुमको अभी अपनी पोटेंशियल नहीं पता है। जिस दिन तुम्हें अपनी पोटेंशियल पता होगी ना, फिर तुम सोचोगे भाई मैं ये चीज़ भी कर सकता था, बट मैंने नहीं की। उस दिन रिग्रेट होगा। इसलिए अपनी पोटेंशियल को अपने भाई क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th में तुमने कितनी मेहनत की थी। रात-रात भर जाग-जाग के पढ़ते थे। जिस दिन तुम्हारा मैथ्स का पेपर था, उस दिन तुमने कितना पढ़ा था। जिस दिन तुम्हारा बायो का पेपर था, फिज़िक्स का पेपर था, उस दिन तुमने 11th-12th में कितना पढ़ा था। बस उसका 50% तुम पढ़ लो ना, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्या बोला है? A 150-meter long train crosses a man sitting in the another train coming from the opposite direction in 5 seconds. If the speed of another train is 60 km per hour, then find the time taken by first train to cross 250-meter long platform. ये है, कुछ नहीं करना है, हम क्या कर सकते हैं? ये मेरे पास पहली ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 150 मीटर। 150 मीटर इसकी क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, और ये इसकी स्पीड हमें नहीं पता है। इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। ये अपोजिट डायरेक्शन में जो एक ट्रेन, इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, और ये कितने की स्पीड से आ रही है? कुछ लेंथ दिया है इसका? लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर इसका लेंथ हम मान लेते हैं l, ठीक है? अब हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। जैसे मैं बताता था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, बस आपको उसी तरीके के पैटर्न फॉलो करने हैं। अब मैं यहाँ बस फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले। टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। जिन लोगों को नहीं पता है लिख लो। अब उसके बाद मैं टाइम निकाल दूँ। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितना? 150 मीटर प्लस एल हो जाएगा उसके साथ, और हमें टाइम तो गिवन है तो टाइम हम लिख लेते हैं, वैल्यू यहाँ पर टाइम की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है? 5। स्पीड दोनों की क्या होगी? ऐड हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट जो मैं जितना मैंने लिखा है? कोई डाउट नहीं है ना? देखो अच्छी तरीके से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। एक मिनट, ये मैन स्टैंडिंग है ना, यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रेन है क्रॉस कर रही, एक मैन
क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन एन अदर ट्रेन। ये जो है ना, यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पास हम लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन हम कब लिखते हैं, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा हो, पर ये एक आदमी उस ट्रेन में कहीं भी बैठा हो सकता है, तो उसे हम स्टैंडिंग मैन मानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पास में चेंज करेंगे हम, मेरे को लगा ट्रेन जा रही है, पर ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ 18 से सही। यहाँ बस ये हम चेंज कर देंगे, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर 150, ये हो जाएगा आपका 150 इधर। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 बन जा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पास कहीं एक मैन बैठा होगा, ठीक है, एक मैन होगा यहाँ पास। ओके, मुझे अगर ट्रेन ही क्रॉस कर रही है इसलिए मैंने लेंथ ले लिया था, पर अब मैंने यहाँ पर ध्यान से वर्ड आप पढ़ेंगे तो ये मैन लिखा हुआ है, जो कि सीटिंग कहाँ बैठा हुआ है, एक दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, तो ध्यान से देखना, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पास। ये इतनी लंबी ट्रेन है, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ बैठा हो, या हो सकता है यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, तो ट्रेन में कहीं भी बैठा हो सकता है, हम मान लेते हैं वो एक जगह यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जब इसको क्रॉस करेगी तो इसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, इसकी एक लेंथ होगी। बट यहाँ पर जब भी बोलेगा मैन बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर में, तो यहाँ पास एल नहीं होता है, नोट करके लिख लीजिए, नोट डालिए और यहाँ बस लिख लीजिए कि जब भी मैन बैठा रहेगा ट्रेन के अंदर, तो वो वाली ट्रेन की लेंथ हम नहीं काउंट करते हैं। और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी हमने आधा पार्ट निकाला, अभी एक पोर्शन और इसका बचा हुआ है, तो आइए हम वो पोर्शन भी देख लेते हैं। वो पोर्शन में क्या बोल रहा है, जो टाइम है, ठीक है, अब ये हमें दे दिया दूसरा जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ और लेंथ ऑफ ट्रेन हम ऐड कर सकते हैं क्या? अगर मैं यहीं पास आप लोग से बोलूँ टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये तो हम लिखेंगे ही। अब हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन में कुछ बोल रहा है क्या? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक है, देखिए बताइए इसके नीचे में क्या हम लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा। मैं तो बता दूंगा 2 ही सेकंड में, पर आप लोग एक बार थोड़ा सोचिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टाइम आपने यहाँ पर अभी क्या निकाला है, ये देखिए, स्पीड निकाला है क्या आपने अभी? आपने अभी इसी ट्रेन की स्पीड निकाली है, और ये जो था, जो दूसरा ट्रेन इसके तरफ आ रहा था, तो हमें ये पहले ट्रेन की स्पीड अब हमें पता चल गई है। तो अगर मैं आप लोग से बोलूँ तो ये एक्स की वैल्यू अब क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर है। अब ये एक्स की वैल्यू अगर 48 किलोमीटर पर आवर है और लेंथ ऑफ ट्रेन इसकी दी हुई है, यहाँ बस तो आदमी सिर्फ बैठा, तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉसेस, तो पहला ट्रेन हम लेंगे, ये वाला ट्रेन हम लेंगे, ये ट्रेन नहीं लेंगे। पहला ट्रेन हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रेन अगर क्रॉस करता है किसी भी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, इसलिए तो हमने यहाँ पर जिस स्पीड की वैल्यू निकाली है। यही चीज आप लोग को समझाने के लिए मैंने 2 मिनट वेट किया था।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। अब यहाँ पास टाइम हम कर देंगे, दोनों को लेंथ को ऐड कर देते हैं। 150 दिया है और 250 दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400। नीचे हम देखेंगे स्पीड कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है। 48 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके बताइए। अरे यार कैलकुलेट कर लो ना, ये देखो कितने में कटेगा 48, और ये कितने में कटेगा, ये देख लो। 2 से डिवाइड कर लो 24 टाइम्स में, 2 से कर लो 9 टाइम्स में, 24 आ गया। अब हम इसका देखेंगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 48 है ना। एक मिनट, इसको ना इस तरीके से करना तो ज़्यादा इजी रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ये है ना, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये वाला डिवाइड ना ज़्यादा इजी रहेगा ऐसे। जब भी इसको डिवाइड करना है, ये देखो, ये यहाँ पास लिखो 400। 400 लिखने के बाद आप देखोगे नीचे में तो कितना आ रहा था, 48 आ रहा था। 48 को हमने कैसे लिखा हुआ था, 5/18, 5/18 किया था। अब हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे आप। 6 3 ज़ा 18, 6 6 8 ज़ा 48, ये हो गया, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद अब कुछ मत करो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, सिंपली कर देना। ये 3 हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 × 3 डिवाइडेड बाई 8 5 ज़ा 40, 40 लिख लो। ये इसको कितने टाइम से काट देगा, 10 टाइम्स में, तो टाइम कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड। ठीक है, देखिए और नोट कर लीजिए। ये यहाँ वाला जो केस था ना, ये केस में क्या बोल रहा था, ये सेम ट्रेन एक इसको क्रॉस कर रही थी, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी। ये सेकंड वाला केस था, ये फर्स्ट वाला केस था। प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस करी थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी, 250 मीटर। 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी थी, 150 मीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ओके। ये होगी इसकी स्पीड कितनी, ये कितनी, और इसकी स्पीड पहले ट्रेन की हमने निकाल ली थी कितनी, 48। देख के नोट करेंगे। चेंज करूं, चलिए दे, क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है, द ट्रेन P and Q running in the same direction on the parallel tracks with the speed of x km/h and 90 km/h, 90 is greater than x respectively. The faster train passes a man sitting in the slower train in 30 seconds. If the length of train Q is to 225 meter, then what is the value of x? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, Q और P पहले सबसे पहले बनाओ। Q और एक ट्रेन हम बना देते हैं इधर, कितना, P। सेम डायरेक्शन में बोला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा ट्रेन का नाम होगा P, और ये हमारे ट्रेन का नाम है Q। ठीक है, P और Q दो ट्रेन बन गई। अब इनकी लेंथ हम लिखते हैं, पहले ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज 225 मीटर लॉन्ग, तो इसकी लेंथ जो है 225 मीटर है। यहाँ पर 225 मीटर लिख लो। और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, पर यहाँ पर क्या बोला है, मैन सिटिंग है, चेन चैन। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर इसकी स्पीड देखो तो कितनी दी, 90 km/h और x km/h। जो ट्रेन P है वो कितने की स्पीड से जाएगा, x km/h, और ये जो है ये कितने की स्पीड से जाएगा, 90
किलोमीटर पर आवर। ओके, इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? देखिए, और कितने में जा रहा है? 30 सेकेंड में। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इधर क्या होगा, टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम को मैं इधर क्या ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ। 30 सेकेंड टाइम इज इक्वल टू, अगर अब मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं अब इसकी बात करूँ, ठीक है, स्पीड की, हमें लेंथ कितनी दिख रही है, 225 मीटर। ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 मीटर बता देते हैं। यहाँ पास हम लिख लेते हैं 2 ठीक है, 225 मीटर हो जाती है। और 90 माइनस एक्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 90 माइनस एक्स हमने ले लिया, स्पीड जो होगी सब्ट्रैक्ट होगी। और हम देखें तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18, 18 को मैं लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस एक्स इंटू का जो 5 इधर क्या होगी, इंटू का 30 भी आ जाएगा साथ में, और ऊपर हो जाएगा 225 इंटू 18। बस अब जो दिखे काट दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार में जाएगा क्या, कोई बात नहीं, हम इसको 5 से काट लेते हैं। सबसे पहले 5 से काटते हैं, छोटा लिख दिया है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ये कितने में चला जाएगा, 45 टाइम्स में, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 15 से काट लो ना, 15 2 जा 30, 15 3 जा, अब कुछ नहीं, इसको 2 से काट लो, कितने में, 9 टाइम्स में, 9 हो गया, 9 से जा 27 हो जाता है। 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ 63। 63, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नोट करेंगे इसको। नोट कर लिया सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन टाइप नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 51 करके दिखाएंगे मुझको। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, क्लर्क वर्क लेवल में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, जो कि आप देख के स्क्रीन पे सॉल्व कर दोगे अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 51, ए ट्रेन क्रॉसेस द टू साइक्लिस्ट इन सेम डायरेक्शन इन 12 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। सबसे पहले एक ट्रेन बनाते हैं इधर, किसको क्रॉस कर रहा है, साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रहा है। बात नहीं, साइकिल बना देते, एक साइकिल, ये स्कूटी तो नहीं लग रही है, नहीं नहीं साइकिल ही बनाया मैंने। ओके, ठीक है, ये दूसरी ट्रेन हो गई। अब हम दोनों की लेंथ की अगर हम बात करें, तो दोनों की लेंथ हमें नहीं दी हुई है, पर हमें दोनों की स्पीड दी हुई है। साइकिलिस्ट की जितनी की स्पीड है, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट ए की इतनी है, बी वाले की इतनी होगी, 21 और 18 दी हुई, तो वो हम लिख लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पास कितनी है, 21। ठीक है, दिख रही है सभी लोगों को चीज़ें? ठीक है, 21 किलोमीटर पर आवर होगी। स्पीड इसकी भी x किलोमीटर पर आवर, इसकी भी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेंथ की बात करूँ तो इसकी भी लेंथ l है, और इसकी भी लेंथ l है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आप लोग से बात करूं लेंथ की
और मैं बोलूँ दोनों को अगर एक एक लाइन में ही लिखना है अब आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोग लिखना सीख गए होगे एक लाइन, तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है? लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास है क्या? स्पीड हमारे पास क्या होगी? एक्स माइनस 18 लिख सकते हैं क्या? एक्स माइनस 18 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? टाइम कितना ले रहा है सेकंड्स में? 12 सेकंड में क्रॉस कर रही, देखिए वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पहले वाले को 12 सेकंड्स। किसी को यहाँ पर स्पीड आउट, और दूसरे वाले को 15 सेकंड से, ये वाले को 12 सेकंड से, और ये वाले को 15 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती है, तो इसका भी लेंथ हम सेम कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसका लेंथ अगर हम देखने जाए तो क्या हो सकता है? एक्स माइनस 21 5/18 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 15, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ये वाले फॉर्मूले से दोनों को रिलेट करके देखो, थोड़ा रिलेट हो रही है इक्वेशन की नहीं? देखिए, देख लिया हो रहा है ना? अब हम इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ हम क्या करेंगे? इक्वल करके लिख देते हैं। तो इक्वल करके अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स माइनस 18 12 एक्स माइनस 21 5/18 का 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं ये देखूँ तो ये कैंसिल आउट, एक बार में कैंसिल हो गए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एक साइड ले लो और कांस्टेंट वाले को एक तरफ ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अगर हम मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसको मैं और काट लेता हूँ 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स में। अब मैं इसको क्या करूँगा? सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4x माइनस 72 इज इक्वल टू 5x माइनस 105, और यहाँ पास से मैं x की वैल्यू देखूँ तो कितनी आ जाएगी? 33। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 33। बट हमसे पूछा क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ क्या होगी ट्रेन की? तो जैसे ही हम ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ। तो वो हम कर देते हैं यहाँ पास। तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं कि 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती थी, कितने की स्पीड थी? 5/18 की स्पीड थी, और हमें यहाँ पर स्पीड का अगर मैं 33 और 33 माइनस 18 कर दूं, यहाँ पास 33 में से 18 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? बताइए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ आप लोगों को, ठीक है? ये देखिए, बहुत लोगों को चीज़ समझ में नहीं आई। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना चीज़ समझ में आया क्या? ये वाला इक्वेशन और ये वाला, यहाँ से मैंने दोनों के इक्वेशन को पुट करके मैंने वैल्यू निकाल लिया। इतना क्लियर है? उसके बाद हमने ये क्या निकाली? हमने स्पीड निकाल ली है। तो मतलब ये जो स्पीड हमने निकाली, ये हमने x की वैल्यू निकाली है। तो ये x की वैल्यू आप इसमें रखो या इसमें रखो, बात एक ही है। रिज़ल्ट आपको L ही मिलने वाला है, लेंथ। तो मैं अगर आप लोग से बोलूँ कि ये x की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख दूँ या इसमें रखूँ? बताइए किसमें रखूँ? जल्दी बताइए किसमें रखूँ मैं? चलिए मैं मान लीजिए मैं इसमें रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या था? इक्वेशन है मेरे पास L इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू मैं पहले डाल रहा हूँ 33 माइनस किया मैंने 21 इसमें से, ठीक है? 21 माइनस किया और इसमें कितना? 5/18। यहाँ पास 5/18 मैंने लिख दिया, और यहाँ पर जो टाइम दिया था 15,
मैंने 15 का 15 ही लिखा। अब मैं बोलूँ इसको सब्ट्रैक्ट करके मैं एल को इस लाइन में लिख सकता हूँ क्या ऐसे? ठीक है? ये समझ में आया अब? ये जो हमारे पास था ये वैल्यू है एक्स। ठीक है? अच्छी तरीके से स्टेप वाइज लिख देता हूँ मैं कि ताकि आप लोग को जब भी रिवीजन करना हो तो मेरे नोट्स खोलिए और उसको फटाक से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप लिखा है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर पुट हुई है, ये कैसे यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको डायरेक्ट 33 में लिख देता, पर फिर बाद में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर 33 कैसे आ गया, फिर मेरे को बताना पड़ता है यहाँ एक्स में हमने फाइंड किया है 33 तो यहाँ 33 आ गया है। कैसे करते हो यार? हाँ, ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी देखिए। देख के नोट करेंगे। यहाँ 6 होगा, 3 5 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 टाइम्स में कट गया, यहाँ 6 से इसको मैंने काट दिया 2 टाइम्स में, 5 5 जा 25 और 25 के इससे मल्टीप्लाई हो गया 50 आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए क्या है। बहुत इजी बोला है। A train passes the two person walking in the speed of 5 meter per second and 10 meter per second in 6 second and 5 second respectively. Both person are the walking in the opposite direction. Train find the length of train. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं यहाँ से मैंने ले लिया पेन। लेंथ ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करूँ अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड कितनी दी है पहले की, x प्लस 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो मैं इसमें 5/18 कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में वो उधर जाके कैंसल आउट ही हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ठीक, दूसरे की लेंथ क्या होगी एल, उसकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 10 दिया हुआ है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, यस 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड को भी किसमें कर देंगे, 5/18 में। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से, ये कितने में है, ये 6 में जा रहा था, ये 5 में जा रहा है, कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट। अब सॉल्व कर दो इसको चुपचाप, एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, इंटू कितना इसके साथ 6 है, और यहाँ पास कितना है, एक्स प्लस 10 दिया हुआ है और इसके साथ इंटू कितना है 5 है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिया दीजिए, कितना हो जाएगा, 6x 30 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, ये इधर टर्म माइनस में आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना बचे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रेन,
लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए इसको पुट करना पड़ेगा, तो ये वहाँ ये इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये कितना आया, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालना रहेगा तो कैसे लिखने का, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 6। एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 5 25 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास से जैसे ही आप निकालोगे कितना हो जाएगा 25 इंटू 6, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अरे देखो ना यार, कैसे यार हर एक क्वेश्चन में आप डायग्राम बनवाओगे मेरे से? हाँ, चलो डायग्राम बना के बता रहा हूँ तुमको बेटा। चलो देखो क्या है, ये देखो ये एक ट्रेन है। क्या बोला है पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रेन पासेस द टू पर्सन वॉकिंग इन द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 6 सेकेंड्स, 5 seconds, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। लेंथ एल, लेंथ एल, स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं गिवन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन लेट बी एक्स। स्पीड ऑफ ट्रेन लेट बी एक्स, यही तो है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको लिखने जाते तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आदमी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है, तो यहाँ का भी आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ट्रेन हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, बस यही फॉर्मूला लगा हुआ है। इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। दो बार इस फॉर्मूले को लगाएंगे, एक बार फॉर्मूला यहाँ पास लगेगा, एक बार यही फॉर्मूला यहाँ पास लगेगा, और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। समझ में आया? क्वेश्चन में बदल दूं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 53 हम देखने वाले हैं, देखिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है? A train passes the two person in the same direction as of the train at a speed of 3 km per hour and 5 km per hour respectively in 10 second 11 second respectively. The speed of train is। तो ये क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए मेरे तरफ से होमवर्क, जैसा अभी मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है सेम टाइप का और सेम पैटर्न बेस पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, और करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आया है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एसबीआई पीओ का 2015 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं कितने कितने लोग का एसबीआई पीओ निकलने वाला। चलो सॉल्व करके दिखाओ इसको। क्या बोला देखो, ए ट्रेन क्रॉसेज द टू पर्सन ट्रेवलिंग एट अ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 12 सेकंड एंड 14 सेकंड रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, कुछ नहीं है हमें क्या निकालना है इसमें, इसका स्पीड निकाल देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन बोला क्या सेम डायरेक्शन बोला? सेम डायरेक्शन बोला है, मतलब स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, तो x माइनस 4 लिख लूंगा मैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधर जाके कट जाता है, पर आप लोगों को हमेशा याद रहे कि हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि आदमी लिखेगा तभी तो उसको याद रहेगा। और ये कितने सेकंड में काम हो जाता है मेरा? 12 सेकंड में, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 12। और साथ में यहाँ पास कितने में काम हो रहा है? x
4 करके यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और यहाँ कितने सेकंड्स में जा रहा है देखेंगे तो 14 सेकंड्स में। दिक्कत यहाँ किसी को, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन कैसे लिखा जा रहा है, ध्यान से देखना, बता रहा हूँ समझ जाना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब मैं आप लोग को बताऊं, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, मैं किससे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन में से, मैं माइनस, स्पीड ऑफ ट्रेन में से मैं माइनस कर दे रहा हूँ स्पीड ऑफ पर्सन। बस यही फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह मैंने एल लिख लिया है, टाइम हमें गिवन है, तो ये वाला आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप भी इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन, 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। यही चीज़ मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई है। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो इसको देख के नोट करके इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आयुष बोल रहा है कि हाँ सर मेरा डाउट अब क्लियर हो गया, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, होता है। मैं बताया ना, मैं आप लोग को इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को एक एक चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था। अब तो याद हो जाना चाहिए, काफ़ी बच्चों को याद भी हो गया होगा। कुछ नहीं, ये देखो, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसर, सिंपली क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 5x 20, अच्छा एक मिनट 12 है ना, यहाँ 14 है, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। 12 एंड 14 है तो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। 2 से 6 टाइम ले लो, 2 से 7 टाइम में ले लो। यहाँ पर एक्चुअली डिवाइड हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा डिजिट छोटा हो जाए और मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर पाए। ओके, हम इधर क्या ले लेंगे 6x, देखिए यही है सबका इक्वेशन का, यही वैल्यू आ रही है क्या, देखिए आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज देना, ठीक है। 7x में से 6x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा x, और ये 42 इधर आ जाएगा तो 42 में से माइनस कर देंगे 24, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख के नोट करेंगे। ये क्वेश्चन कट रहा है क्या इधर, अब सही है। चलिए, समझ में आई आप लोग को मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था इतने देर से, और अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 करके दिखाएंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, नहीं, ए ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड उसकी दी हुई है, क्रॉस करता है मैन को जो गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इतना लिख लेते हैं सबसे पहले हम। लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दी हुई है,
ये किसको क्रॉस करता है? एक मैन को करता है, इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक मैन है, इसकी कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी हुई है। और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन इनका हो गया। और मैं बात करूँ और कितने सेकंड में? 18 सेकंड में चले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ तक इतना बोला, 18 सेकंड। ओके। और मैं अगर इसका दूसरा केस की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोल रहा है? 18 सेकंड एंड पासेस अ वुमन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड्स। यही ट्रेन क्रॉस करता है जो एक अपोजिट डायरेक्शन से वुमेन आती है। सेम ट्रेन रहेगा, लेंथ इसकी होगी एल, ये वाली ट्रेन की भी लेंथ एल, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। और इसकी जो स्पीड हो जाएगी वुमेन की, कितनी दी हुई है? अच्छा, 12 सेकंड में हो जाती है स्पीड। हमें वुमेन की फाइंड करनी है, तो वुमेन की स्पीड यहाँ पास ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर किसकी? वुमेन की स्पीड है। और ये कितने में क्रॉस कर लेती है? 12 सेकंड में। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वुमेन कहाँ आ रही है? वुमेन आपका इस डायरेक्शन में आ रही है। ये दो केसेस दिया हुआ है, इन दो केसेस को अगर आपने रिलेट कर लिया मेरे फॉर्मूले से तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जल्दी से मेरे फॉर्मूले में रिलेट कर लिए जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मूला बताया था। टाइम लिखो, उसके बाद लेंथ लिख दो, उसके बाद स्पीड ऑफ मैन लिखो, स्पीड ऑफ वुमेन के माइनस कर दो। ठीक है, करिए उसको सेम डायरेक्शन में इधर। ठीक है, समझ गए? देखो, ट्राई करो एक बार, ना मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग एक बार ट्राई करिए। इधर फिर कट रहा है। ठीक है, अब नहीं कटेगा। कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे? टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन इज एल, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये दोनों इस दोनों को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। और 36 किलोमीटर पर आवर हम क्या कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब 5/18 में इसको क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मैं यही इक्वेशन को एक लाइन में लिखना चाहता तो मैं सीधे मैं यही लिखता। मुझे ये नहीं पता कि आप क्या लिखते, पर मैं इसको सीधे यही लिखता। मैं क्या लिखता पता है? मैं सीधे इसको इस तरीके से लिखता, 48 माइनस 12। आप लोग के लिए लिखने के लिए अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। मैं इसको माइनस करके भी लिखता और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 18 करता। और मैं जैसे ही इसको इस तरीके से करता तो ये वाला ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाती, और ये वैल्यू पूरा मिला के मुझे कितना देती? 36 दे देती। और 36 में से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता 5 से, तो मेरे पास यहाँ पर जो लेंथ निकल के आती वो आती 180 मीटर। समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बेशक समझ में आई होगी आप लोग को मेरी बात। अब हम आगे देख के अगर मैं बताऊं, तो अब मैं आप लोग से बोलूँ, अगर इसको इसकी लेंथ मुझे पता चल गई है। यहाँ पास देखिए दो वेरिएबल हैं, हम हमेशा एक इक्वेशन से दो वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले इक्वेशन 1 से लेंथ फाइंड करनी होगी, और ये लेंथ फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे, तब जाके हमें स्पीड मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर हम इक्वेशन हम जैसे ही बनाएंगे तो एल भी आएगा और एक्स भी आएगी, और एल और एक्स हमें दोनों की ही वैल्यू नहीं पता है। ना आपको अपनी एक्स की वैल्यू पता थी और ना ही आपको अपनी एल की वैल्यू पता है। ओके, अब हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा? मैं अगर लिखूँ लेंथ 180 मीटर की लंबी है, और मैं इसकी स्पीड की मैं बात करूँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो 48 प्लस एक्स हो जाएगा। और मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना मैं भूलूंगा नहीं। और मुझे टाइम कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड दिया हुआ है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? सारी चीज़ें दिख रही हैं ना? यहाँ 12 सेकेंड मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से लिखता हूँ, दिख नहीं रहा है वहाँ बहुत। ये देखो यहाँ 180 है, 180 के साथ मैं क्या लिखूंगा? 48 प्लस एक्स, 5/18, और यहाँ पास 12।
इतना समझ में आया? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, व्हेन द two person are traveling in the opposite direction, we will add the speed of both the person or both the train according to the question, it will be done। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कुछ मत करो, इसको हल्का सा हम क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या कर सकते हैं थोड़ा बताइए तो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं बात करूं 5 2 जा 10, ये दोनों से एक जीरो कैंसल आउट, और मैं 18 3 जा की मैं बात करूं तो 54 होता है। तो मैं इसे 54 इज इक्वल टू 48 प्लस एक्स लिख दूं। दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। हमने किस लेवल से स्टार्ट किया था और हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं, पता चला आप लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे कोर्स में बने रहिए, अच्छी तरीके से वॉच करिए, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। टाइप नंबर 10 हो गया, और ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 56। दिख रहा है सभी लोगों को? तो एक काम करते हैं गाइस, आज का टाइम तो लगभग पूरा हो ही चुका है, तो हम नेक्स्ट क्लास में से यहाँ क्वेश्चन नंबर या टाइप नंबर 10 से हम नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में, क्वेश्चन को सेग्रीगेट करने में, कौन से क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।